हेलो। आप सभी का स्वागत है स्टडी 36 के ऑनलाइन चैनल में। और आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है 21 और 22 का उसको देखेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। आने वाले टाइम में इसके और पार्ट आपको अतिशीघ्र अवेलेबल किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के पहले हमको दो टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है जीडीपी और उससे रिलेटेड सेक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यह वह राशि है जो एक देश उत्पादन करता है। इसमें अन्य राष्ट्रों के उपभोग के लिए तैयार किया गया माल और सेवाएं भी शामिल, इसमें निर्यात मतलब एक्सपोर्ट भी जुड़ा रहता है। मतलब जीडीपी में जो एक साल में जो कोई देश अपनी सीमा के अंदर जितना जो सेवाएं हैं और जो प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू को हम अगर ऐड करेंगे तो वही जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी को अच्छे से समझने के लिए पहले हमको इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था क्या है। जो इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, मुद्रा का आवागमन, मतलब जो मनी है, मनी का फ्लो मार्केट में किस तरह से होता है उसको हम किस में समझते हैं, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था का जो मेन पर्पस है, मार्केट में मनी का फ्लो कैसा है उसका स्टडी करना ही इकोनॉमी है। ठीक है। तो जो मुद्रा है, जो मुद्रा का आवागमन किस किस रूप में होता है उसको समझते हैं। मुद्रा मुद्रा का जो आवागमन है या तो वो सेवा के रूप में होगा या तो वस्तुओं के रूप में। सेवा के रूप में कैसे होगा, जैसे कोई जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इन द सेंस जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो अपनी सर्विसेज हमको देता है, उसके बिहाफ में हम उसको चार्ज पे करते हैं। मतलब ये इनटेंजिबल जो होता है, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, उसके नॉलेज के बेस में हम उसको पे करते हैं, है ना। तो जो सेवा है वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो रहा है, मनी में। जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट, जैसे डेली वेजेस के वस्तुएं हैं जिसका हम डेली बेसिस में उपयोग करते हैं, है ना, उसका हम कोई चार्ज पे करते हैं, तो सेवा भी मनी में कन्वर्ट हो गया और वस्तु भी मनी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो मनी है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ मार्केट में फ्लो करता है। इसका जो अंतिम वर्ड है, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य को आगे के डायग्राम में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो में बने रहें। अंतिम मूल्य का क्या मतलब है, अब अपन आगे देखते हैं। मतलब हमने क्या समझा, जो मनी है इक्वल टू इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में मनी का ही हमको स्टडी करना है। अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी के अंदर तीन सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। पहले प्राथमिक सेक्टर की तरफ हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, खनन और उत्खनन शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो वस्तुएं हमको नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और जो जो इसका सब डिवीज़न है, याद रखना है इसको। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा इंक्लूड है, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है ना, जैसे फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो जंगलों से हमको बहुत सारे सामान मिलते हैं। मत्स्य पालन हो गया, ठीक है। खनन उत्खनन से हमको जो माइंस होता है ना, माइंस से हमको बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो ये चारों जो सब डिवीज़न है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब अपन दूसरा सेक्टर देख लेते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति इत्यादि आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमको क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, है ना। इसका जो प्रोसेस होता है आगे के टाइम, आगे जैसे ये इंडस्ट्रीज़ में जाएगा तो उसका हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे आगे के स्लाइड में एकदम अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है कि जो कपास है, कपास का प्रोसेस होगा, कैसे वो क्लोथ्स बनेंगे, ठीक है। तो जो द्वितीय क्षेत्र है बेसिकली उसमें निर्माण और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा जो सब डिवीज़न है वो इस सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखा कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। उसी तरह द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति आएंगे। अब जो तीसरा सेक्टर है जिसको हम सेवा क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तृतीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। जैसे मैंने बताया था मुद्रा, मुद्रा किससे बनी है, सेवा और प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, है ना, सेवा और वस्तुओं से। तो उसमें जो तृतीय क्षेत्र आता है वही सेवा,
जिसमें परिवहन, संचार, जो ट्रांसपोर्ट होता है और जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये सेवा के अंतर्गत आएंगे। बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवा, ये सब जो इसका सब डिवीज़न है ये तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों सेक्टर का जो कंबाइन है वही है जीडीपी। जब तीनों सेक्टर का कंबाइन हम लोग करेंगे तो उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। मतलब इन क्षेत्रों से कुछ न कुछ अमाउंट में मनी बन रहा है, वो मनी किस में ऐड होगा, जीडीपी में ऐड होगा एक साल का, है ना, एक साल का जीडीपी। अब जो अंतिम मूल्य है उसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। अंतिम मूल्य की बात जैसे जो किया था स्टार्टिंग के स्लाइड में, वो उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसमें। जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसमें एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर में जैसे मैंने एक कपास, ठीक है, कपास के पौधे से हमको क्या मिला, कपास, ये प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद ये जो कपास है वो कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। इंडस्ट्रीज़ में उसके कॉटन के वायर बनेंगे, कॉटन के वायर बनने के बाद क्या होगा, उसका क्लोथ्स बनेंगे, कपड़े बनेंगे, कपड़े का हम लोग पे करेंगे। तो ये किस रूप में पे करेंगे, प्रोडक्ट के रूप में, सामान के रूप में। इसलिए जो जीडीपी है इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है रॉ मटेरियल, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग पे नहीं करते हैं, है ना, पे किसको करेंगे, क्लोथ्स को करेंगे, ना कि जो धागा बना है या कपास लाया गया है ना। इसलिए जीडीपी में जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य मतलब अंतिम मूल्य में आपका वस्तुएं आएंगी, ना कि रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अंतिम मूल्य का मतलब यही था, कपास से वायर बनेगा, वायर से कपड़ा बनेगा, कपड़े को हम लोग पे करेंगे, है ना। इस तरह मार्केट में मनी फ्लो होगा। और दूसरा जो बताया था सेवा, सेवा दो टाइप का मैंने बताया था, एक बैंकिंग है ना, और दूसरा है डॉक्टर कंसल्टेशन, है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे हम बैंक का यूज़ करते हैं उसके लिए हमको चार्जेस पे करते हैं, बैंक हमको चार्जेस कट करता है ना, तो वो बैंकिंग के अंतर्गत आएगा। डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कुछ फीस पे करते हैं हम लोग, है ना, उसके बिहाफ में वो हमको मेडिसिन लिखता है। तो सर्विसेज के बिहाफ में हम डॉक्टर को पे किए मनी, अब वो मनी का उपयोग वो दूसरे कामों के लिए करेगा। तो मतलब मार्केट में मनी हमारे से डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर से वो मार्केट में पहुंचा, इसी को हमको अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीनों टर्म क्लियर हो गया होगा आपको, जीडीपी और उसके प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 का। जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे में आपका जीडीपी में 3 सेक्टर होते हैं, वो तीनों सेक्टर, एक कृषि है, दूसरा इंडस्ट्रीज है, तीसरा सेवा है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीयक और सेवा को टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें योगदान पूछता है, मतलब अगर 100% हम लोग लें उसमें से 100% में कितना प्रतिशत कृषि का योगदान है, कितना प्रतिशत उद्योग का और सेवा का। तो इसमें जो सबसे कम प्रतिशत योगदान है कृषि का, उसके बाद आता है सेवा का, और सबसे ज़्यादा योगदान है उद्योगों का। मतलब टोटल का जो लगभग आधा है ना, 1/2 50% लगभग किसका योगदान है, उद्योगों का। सबसे कम कृषि का है, सबसे ज़्यादा उद्योगों का। उद्योगों का क्यों है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में मिनरल्स बहुत मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स के द्वारा जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में लगभग 27% जो रेवेन्यू है टोटल का ये मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जो उद्योग है वो लगभग 50% का योगदान है इकोनॉमिक में, है ना, छत्तीसगढ़ में। आगे देख लेते हैं हम लोग। कृषि जैसे मैंने बताया था ये कृषि हो गया 16%, 32% सेवा और 50% उद्योग। पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अब ये सेक्टर के अंदर थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था जीडीपी को 100% मान लें तो 50% आपका उद्योग आएगा, 32% सेवा का आएगा और 16% कृषि का आएगा। और यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत में। इसका मतलब क्या है कि किस सेक्टर का इसमें जो बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर कब मानते हैं, 2012 और 13 को बेस ईयर मान के अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में जो कृषि है, कृषि का योगदान ज़्यादा था, ठीक है, कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता गया और उद्योग का योगदान बढ़ता गया। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कृषि का योगदान बेस ईयर दे देगा या तो 2012-13 दे देगा, या 2000 जैसे इसमें ग्राफ में दिया है 2015-16 का दिया है, ठीक है।
तो आप कृषि का देख सकते हैं स्टार्टिंग में 17.16 है और अभी 16.73, मतलब निरंतर कृषि का जो परसेंटेज है वो घट रहा है, जबकि जो सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ना, अप डाउन दोनों देखने के लिए मिले हैं। जबकि आपका उद्योग सेक्टर का देख सकते हैं स्टार्टिंग में 47% था, जो अब बढ़ के 50.61% हो गया है 2021-22 में। तो इस तरह हम जान सकते हैं क्वेश्चन को कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें अप डाउन है, कृषि सेक्टर में डिक्रीजमेंट मतलब देखने को मिल रहा है ना, और सबसे ज़्यादा हमको इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रहा है उद्योग मतलब द्वितीय क्षेत्र में। अब इसके अंदर जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं बेस ईयर और प्रीवियस ईयर को लेके उसको देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक होता है बेस ईयर, मतलब 2012 और 13 को बेस ईयर माना जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब 2021-22। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बोलेगा कि बेस ईयर को लेके एक्चुअल में कितना इंक्रीज़ हुआ है। हर साल का इंक्रीज़ को जब हम लोग सबको कंबाइन कर देंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो वो बेस ईयर के अंदर आएगा। और प्रीवियस ईयर मतलब अभी चल रहा है 2021-22, अगर उसका कंपेयर हम लोग करेंगे 2020-21 से तो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ वो प्रीवियस ईयर में आएगा। कृषि का योगदान मैंने पहले बता दिया है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसलिए तीनों डाटा को मैंने एक साथ रखा है। कृषि का योगदान 16% पहले बता दिया था मैंने, है ना। उद्योग का 50% और सेवा का 32%। अब अगर हम देखें बेस ईयर का कंपेयर करें तो जो एवरेज है 5.09 है और प्रीवियस ईयर का 3.88%। क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से आता है, जो 3.88 है वो आएगा, ठीक है। उद्योग का क्या था बेस में, बेस ईयर में 5.56% और प्रीवियस ईयर में 15.44%। अभी पीएससी में इसके डेटा के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सेवा सेक्टर का जो 32% योगदान है उसमें बेस ईयर का जो एवरेज है वो 5.04 है, जबकि प्रीवियस ईयर का है 8.54%। तो इसमें इम्पॉर्टेंट डेटा कौन सा है, एक तो योगदान और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कृषि सेक्टर का 3.88, उद्योग का 15.44 और सेवा का 8.54, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा किस ईयर, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में अप डाउन हो रहा है, जैसे कृषि का योगदान पहले ज़्यादा था उसके बाद अब कम हो गया है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस ईयर ज़्यादा था और किस ईयर कम था। इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें कंपेयर किया जाएगा प्रीवियस ईयर को लेके। जैसे अभी मैंने बताया था 21-22 चल रहा है, तो उसके प्रीवियस ईयर 20-21 से कंपेयर करेंगे तो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ है, उसमें इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। तो कृषि का जो सबसे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा योगदान था वो 2016-17 में था, 21.28%। ये कैसे निकाला गया, इसको 2015-16 से कंपेयर किया गया, तो 15-16 के कंपेयर में जो 16-17 का जो इंक्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा मिला 21.28%। उसके नेक्स्ट ईयर ही अकाल पड़ गया था, ठीक है। 2016-17 में मैक्सिमम था, 2017-18 में वो माइनस में चला गया, -10.90। उद्योग की देख लेते हैं, उद्योग का सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिला था वो 2018-19 में था 16.29, जबकि कोविड के चलते 2020 और 21 में ये माइनस में चला गया -3.89। सेवा सेक्टर का देख लेते हैं, सेवा सेक्टर का सबसे मैक्सिमम इंक्रीजमेंट जो 2021 अभी जो चल रहा है उसी में है 8.54, जबकि कोविड के चलते ही 20-21 में -0.61% रहा। मतलब उद्योग और सेवा दोनों माइनस में रहे 2020-21 में। 2021-22 में सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा था, उद्योग का सबसे ज़्यादा था 2018 और 19 में। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का लाइन है वो कब नीचे जा रहा है ना, रेड कलर का नीचे, मतलब जो ग्राफ के नीचे है वो माइनस में है और जो ऊपर है वो प्लस में है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।